नमस्कार, मैं आप सभी का अपना गौरव विग आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक प्रश्न अक्सर हमारे मन में बार बार उठता है और वो है कि हमें अपने ही रिश्ते क्यों सबसे अधिक पीड़ा देते हैं। क्यों वही रिश्ते जिनके लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने जीवन में बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, क्यों उन्हीं रिश्तों से पीड़ा मिलती है, तकलीफ मिलती है। वाई क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स हर्ट अस द मोस्ट। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, अपने रिलेशंस यानी वो संबंध जिनसे हमारा पहले का कुछ लेना देना बकाया है, वही अपने बनते हैं, वही नजदीकी रिलेशंस होकर के हमारे जीवन में आएंगे। क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने एक बात कही है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, कि हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मर जाते हैं। ये शरीर बार बार मिलता है, छूट जाता है, परंतु ये आत्मा अपने कर्मों का प्रक्षालन करने के लिए, अपनी जो फाइल्स खोल रखी हैं उनको क्लोज करने के लिए बार बार यहां आती है। तो हर बार परिवार अलग मिलता है, लोग अलग मिलते हैं, जिसमें माता पिता, भाई बहन, बच्चे, मित्र, कोई बिजनेस पार्टनर, ये हमारे क्लोज रिलेशंस के रूप में हमारे जीवन में आ जाते हैं। और ये वही संबंध हैं, वही आत्माएं हैं जिनसे हमारा कुछ पिछला लेना देना बकाया पड़ा हुआ है। शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार के रिश्ते हैं। अगर बच्चों की बात की जाए तो 4 प्रकार के बच्चे हैं, क्योंकि माता पिता बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं और करते हुए भी मन में एक उम्मीद तो रहती है कि हम इनका लालन पालन पोषण कर रहे हैं, जब हम वृद्ध हो जाएंगे, जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तो ये बच्चे हमारी सेवा करेंगे। तो वो उम्मीद, वो एक्सपेक्टेशन मन में धारते हैं, और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है, बेहद हर्ट पहुंचता है। तो शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार के पुत्र हैं, बच्चे हैं, रिश्ते हैं। पहला, ऋणानुबंध। ऋणानुबंध यानी वो जिनके साथ हमारा कुछ पिछला लेन देन बकाया है, यानी ऋण बकाया है। वो बच्चे के रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हमारे से धन का नुकसान कराते हैं, अपने ऊपर बहुत सारा धन खर्च कराते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं, जिससे हमारा पैसा, जो हम बच्चों के ऊपर पैसा जो है वो खर्च करते चले जाते हैं। इससे हमारा जो पिछला ऋण है वो चुकता हो जाता है। अगर हम सोचें तो हम किसी और को 5,000 रुपये अभी देते हैं तो 10 बार सोचते हैं, परंतु अपने बच्चे के लिए बार बार खर्च करते चले जाते हैं। तो इससे अगर ऐसा कोई संबंध आपके जीवन में है तो वो ऋणानुबंध हो सकता है। दूसरा संबंध है वो है शत्रुपुत्र, जिसमें माता पिता को वो संबंध पीड़ा दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। आप कितनी सारी ऐसी न्यूज़ देख रहे हैं, अपने इर्द गिर्द ऐसे समाचार सुन रहे हैं, ऐसी जानकारी आपको मिल रही है कि माता पिता को बच्चे पीट रहे हैं, मार रहे हैं, या एक संबंध दूसरे को मारता है, फिजिकल प्रताड़ना देता है, मानसिक शारीरिक तकलीफ देता है। वो है शत्रुपुत्र, क्योंकि वो पिछले जन्म की कोई शत्रुता बकाया है तो वो फाइल इस जन्म में क्लोज हो रही है। तीसरा है उदासीन पुत्र, मतलब वो ना तो आपसे बहुत ज्यादा कुछ मोह रखते हैं और ना ही आपसे शत्रुता का भाव रखते हैं, बस वो आपसे दूर हो जाते हैं। हम देखते हैं माता पिता को बच्चे छोड़ करके चले गए, वो दूर हो गए, उन्होंने वापस पूछा नहीं, वो उदासीन से रहते हैं, अपने जीवन में मस्त रहते हैं, तो वो उदासीन संबंध है। चौथा, सेवक पुत्र। ये सेवक पुत्र जो आपकी सेवा करते हैं। अब चाहता तो हर संबंध है कि मेरा हर संबंध जो है वो सेवक हो जाए, मेरी सेवा करे, मुझसे बेहद प्यार करे, परंतु ये सब कुछ हमारे ही कर्मों का, यानी जो बीज हमने डाला है उसी का फल है। तो ये हमारे ही कर्मों का प्रतिफल है जो रिश्तों के, संबंधों के रूप में हमें मिल रहा है। दोस्तों, हम अपना प्रारब्ध अपने साथ लेकर के आते हैं, यानी वो कर्मों के एक बैग में से वो हिस्सा जो इस जन्म में हम लेने वाले हैं, जिसका प्रक्षालन हम करने वाले हैं, वो प्रारब्ध के रूप में हम अपने साथ लेकर के आते हैं। तो इसलिए शिकायत कैसी?
क्योंकि ये हमारी ही फाइल साफ हो रही है। शिकायत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम अटैच हो जाते हैं, क्योंकि हम उम्मीदें बांध लेते हैं। अगर हम इस ज्ञान के साथ जुड़े रहें जो हमारे शास्त्र, संत, ऋषि, गुरुजन हमें कब से बता रहे हैं, ज्ञानी जन हमें बार बार समझा रहे हैं कि ना तो जुड़ें और न ही आशा रखें, बस अपना कर्म अपनी ड्यूटी समझ के करते रहें। तो आप जो करते हैं वो एक अच्छा कर्म है और आपको जो मिल रहा है वो आपका प्रारब्ध है, उसका भुगतान करते जाए। अच्छा मिल रहा है तो हम कभी शिकायत नहीं करते, परंतु कुछ कष्ट होता है तो हम परेशान होते हैं, शिकायत करते हैं। एक कहानी मुझे याद आई। कहते हैं एक बार ऊपर उच्च लोकों में जब आत्माएं गईं, तो स्वर्ग नरक की जब बात करते तो ऊपर जब आत्माएं गईं तो कुछ आत्मा बहुत सुंदर दिख रही थी और कुछ बहुत कुरूप थी। तो एक ऐसा निर्णय लिया गया कि इनको जो सजा देनी है, जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए, उन्हें सजा के रूप में एक पनिशमेंट देते हैं कि उनको कुरूप आत्माओं के साथ, बुरी आत्माओं के साथ बांध देते हैं कुछ समय के लिए, और जब उनका कर्म पूरा हो जाएगा तब उनको खोल देंगे। तो एक व्यक्ति को एक बहुत सुंदर स्त्री के साथ बांध दिया गया। अब वो व्यक्ति सोचने लग गया कि इनके हिसाब में कुछ गड़बड़ हो गई है कि मुझे इतनी सुंदर नारी के साथ बांध दिया गया, तो इनके हिसाब में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो उसने उस औरत से कहा कि इन्होंने तो कहा था कि बुरी आत्माओं के साथ, कुरूप के साथ बांधेंगे, मुझे तो तुम्हारे साथ बांध दिया, बड़ा सुंदर हो तुम तो इनसे कुछ गलती हो गई है। तो उस औरत ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारा तो मुझे नहीं पता, परंतु मेरे खराब कर्मों का ये फल है कि मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया। तो ऐसे ही हमें एक दूसरे के साथ बंधकर स्वयं आते हैं, कोई बांधता नहीं है। जब आत्मलोक में हम अनुबंध करते हैं अन्य आत्माओं के साथ, इस जीवन में, इस खेल में, इस नाटक में आने का और किरदार चुनते हैं, तो हम स्वयं इस बात पर स्वीकृति देते हैं कि हमारे जीवन में कौन कौन किस प्रकार का रोल निभाएगा। इसलिए ये दुख जो है वो अज्ञानता का ही रिजल्ट है, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम इस बात से अनअवेयर हैं, इस बात को, इस ज्ञान को हम नहीं जानते कि ये हमारी ही ओपन की गई फाइल है। अब कुछ लोग यहां पर और प्रश्न पूछते हैं, क्या सब कुछ पिछले जन्मों का ही है? जी नहीं, कई चीजें तो इसी जन्म की भी हैं। जैसे आपने गेहूं बोया तो 3 से 4 महीने में आप गेहूं की फसल काट लेंगे, परंतु यदि आपने आम बोया तो आम को आप 3, 4, 5 साल में उसका फल लेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि हमने पहले कौन सा बीज या कौन सा कर्म किया और किस कर्म का फल हमें कुछ जन्मों के बाद मिल रहा है, किस जन्म का फल हमें उसी जन्म में मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, इसका एक बहुत सुंदर हल है, जो हल भी हमें हमारे गुरुओं ने, संतों ने, ऋषि महर्षियों ने सुझाया है, और वो है क्षमा, फॉरगिवनेस। क्षमा कर दें, क्षमा मांग लें, क्योंकि इस जन्म में जो भी किरदार हर आत्मा निभा रही है, कोई अच्छा लग रहा है तो कोई आपको बुरा लग रहा है, वो सब एक किरदार है, वो सब एक रोल है। अन्यथा आत्मलोक में हम सभी एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं। यहां तक कि यदि एक आत्मा आपके जीवन में एक शत्रु का किरदार निभा रही है, तो हो सकता है वो आत्मा आपकी परम मित्र आत्मा हो। इसलिए किसी के प्रति भी बैर का, क्रोध का भाव ना रखें। वो आपको लेसन देने आई है, वो आत्मा आपके कर्म का प्रक्षालन कर आपको फ्री और शुद्ध करने आई है। इसलिए उनके प्रति आभारी हूं, उनको क्षमा कर दें और उससे जो सबक सीख सकते हैं वो सबक सीखें, और बाकी आत्माओं से क्षमा भी मांगें। तो क्षमा दान उत्तम दान। केवल क्षमा हमें बहुत सी मानसिक पीड़ा, दर्द से बाहर निकाल सकती है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि क्षमा करना बहुत मुश्किल है। मैं कहूंगा ये बेहद आसान है, केवल प्रैक्टिस करना शुरू करें। जैसे साइकिल चलाने से पहले हमें लगता है हम गिर गए, घुटने छिल गए या बैलेंस नहीं बना तो क्या करेंगे, परंतु जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं उस बैलेंस पॉइंट को हम आसानी से अचीव कर लेते हैं, और फिर जब भी साइकिल पकड़ें उस बैलेंस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार ये क्षमा की भी एक प्रैक्टिस है। आप अभ्यास करें, रोज आंखें बंद करें, क्षमा करें, क्षमा मांगें, और देखेंगे कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही महीनों में
आपके अंदर अपने आप ये भाव आएगा कि जैसे जैसे आप क्षमा करने लग जाएंगे, आपके अंदर की जो पीड़ा है, जो मकड़ी ने जैसे जाला बनाती है, वैसे मन ने जो पीड़ा का एक जाल बुन लिया था, पेन का एक जाल बुन लिया था, वो जाल धीरे धीरे छोटा हो जाएगा और समाप्त हो जाएगा। और हम इस तकलीफ से, इस कष्ट से कि अपने ही मुझे पीड़ा क्यों दे रहे हैं, बाहर आ जाए। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और इस वीडियो को शेयर कर औरों तक भी पहुंचाने की सेवा करें। धन्यवाद। आप सभी आनंदित रहें।